नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी लेक्चर नंबर 18। अब इस क्लास में हम यहाँ पे प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम सेट 1 ज्योमेट्री के लिए, इस प्रॉब्लम सेट 1 से जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो आपको अपने क्लास के वीडियो सर्च करने के लिए सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम, जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो महेश वलांडे क्लास 10th, अगर आप ऐसा सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस जो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, उन्हें सॉल्व किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ट्रायंगल ए बी सी बी डी सी, अब इसका जो सिंबल होता है बी डी सी, और यहाँ पे 2 लाइंस दी हैं, तो इसका मतलब होता है पॉइंट्स बी डी सी आर कोलिनियर। बी डी सी ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं, तो बी डी सी आर कोलिनियर। एंड बी डी इज इक्वल टू 7। बी डी की जो लेंथ है वो है 7। बी सी इज इक्वल टू 20। बी सी की लेंथ 20 है, तो बी से लेकर सी तक की लेंथ 20 है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशोज। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ए बी डी और ए डी सी ये 2 ट्रायंगल्स लेते हैं, तो ए बी डी में अगर बेस हम बी डी लेते हैं तो यहाँ पे ए से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हाइट होगी इस ट्रायंगल के लिए ए बी डी की। अब ट्रायंगल अगर ए डी सी है तो इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे ऑब्टूस एंगल है, तो ए पॉइंट से अगर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हमें सी डी को एक्सटेंड करना पड़ेगा बी तक, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर इसे ड्रॉ होगी। तो ए डी सी, इस ट्रायंगल में डी सी अगर हम बेस लेते हैं तो ए, सपोज ये पॉइंट ए, तो ए ई ही यहाँ पे हाइट होगी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की, अब देखिए ए बी डी और ए सी डी और ए बी सी, तीनों ट्रायंगल्स के लिए ए ई यही लाइन सेगमेंट हाइट होगी। अब हमने एक थ्योरम लिया था, अगर किसी ट्रायंगल्स में हाइट इक्वल होती है तो उन 2 ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग बेसेस के रेशो के बराबर होता है। और अगर किसी ट्रायंगल्स में हाइट बेस इक्वल होते हैं तो उनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के बराबर होगा। अब ए बी डी और ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइट सेम है, तो यहाँ पे एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग बेस के बराबर होगा। तो बी डी यहाँ पे होगी बी डी अपॉन सी डी, और बी डी की लेंथ जो है वो है 7 और बी से लेकर सी तक 20 है, तो डी सी यहाँ पे 13 होना चाहिए। तो 7:13, तो 7/13 यह रेशो होगा। फिर ए बी डी का रेशो ए बी सी के साथ, तो ए बी डी 7 और ए बी सी बेस 20, तो 7/20 रेशो आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी सी और ए बी सी, तो 13 न्यूमरेटर में 20 डिनोमिनेटर में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज 2:3। इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 cm,
देन व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो अब देखिए कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो कि सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने इससे पहले सॉल्व किए हैं। तो अगर सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्हें हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, और जो थोड़े अलग से क्वेश्चंस हैं पहले के जो वीडियो बनाए हैं इस सीरीज़ में, अब देखिए सभी वीडियोस को नंबरिंग दी गई है 1 2 3 चैप्टर के नाम से। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं चैप्टर का नाम और नंबर, और मेरा नाम महेश वलांडे साथ में जोड़ दें तो आपको अपना पर्टिकुलर जो वीडियो है वो मिल जाएगा नंबरिंग के हिसाब से, और सीरियली भी क्वेश्चन देखने आएंगे। तो आप पहले शुरू से देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज 2:3। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, और एरिया का रेशियो 2:3 है। तो एरिया के लिए हमें लेना है A1, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया A1, सेकंड ट्रायंगल का एरिया A2। तो एरिया का रेशियो 2:3 है, तो A1/A2 इज इक्वल टू 2:3, मतलब 2/3। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, अब स्मॉलर ट्रायंगल A1 है तो उसका बेस सपोज B1 है, तो 6 सेंटीमीटर बेस B1 है। तो अगर हाइट इक्वल है, इक्वल हाइट्स दिया गया है हमें, तो एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के बराबर होगा। तो हमें इसी इक्वेशंस को लेकर A1/A2 का रेशियो 2/3, तो हमें यहाँ पे 2/3 लिखना है, इज इक्वल टू B1 की लेंथ यहाँ पे 6 लेनी है, 6/B2 हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इंटू B2, 2B2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 18। B2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो B2 को लेफ्ट हैंड साइड में और 2 को राइट हैंड साइड में, तो 16/2 B2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 8। तो B2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 होता है ना, तो यहाँ पे 18 आएगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया तो ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC DCB ये दो ट्रायंगल्स 90 डिग्री के हैं। AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और DC की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। तो देखिए यहाँ पे ABC इस ट्रायंगल में अगर हम BC को बेस लेते हैं तो AB हाइट हो जाती है, और DCB इस ट्रायंगल में अगर हम BC को बेस लेते हैं तो DC हाइट हो जाएगी यहाँ पे। तो दोनों ट्रायंगल में ABC और DCB दोनों ट्रायंगल में BC बेस है, तो बेस दोनों का सेम है। तो यहाँ पे एरिया का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें पूछा गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू हमें लिखना है, बेस सेम है दोनों ट्रायंगल का, तो एरिया का रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर होगा AB/DC को। और इसका हमें रीज़न लिखना है, ट्रायंगल्स विथ सेम बेसिस, दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो सेम है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के बराबर है। तो हमें यही रेशियो लिखना है। तो AB की वैल्यू 6 है, तो 6/8, तो 6/8 की वैल्यू 3/4, दोनों को 2 से डिवाइड होगा, तो 3/4 यह रेशियो आएगा दोनों ट्रायंगल के एरिया का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द फिगर, यहाँ पे वो नंबर दिया है फिगर का, PM इज इक्वल टू 10,
PM की लेंथ 10 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS ट्रायंगल का एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इस ट्रायंगल का एरिया 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड NR। तो NR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में QS जो है वो बेस सेम है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है कि PQS ट्रायंगल का हमें एरिया दिया है, हाइट दी है, तो यहाँ से आप बेस फाइंड करिए, और जब इस ट्रायंगल का बेस पता चला QS तो उसकी हाइट फाइंड करनी है, और इस ट्रायंगल का हमें यहाँ पे एरिया दिया गया है। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है 100 और 110 है, तो ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, तो एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QSR इज इक्वल टू PM अपॉन NR। NR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका रीज़न होगा ट्रायंगल्स विथ सेम बेसिस, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। अब क्या होता है, देखिए ट्रायंगल अगर ऐसा है और अगर हम यहाँ का बेस लेते हैं तो इस वर्टेक्स से हाइट होगी ट्रायंगल की। अगर ट्रायंगल ऐसा ही है और अगर हम बेस यहाँ का लेते हैं ये साइड, तो यहाँ इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ये हाइट होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हाइट जो है वो मतलब ऐसे परपेंडिकुलर ही हो, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम जो ऐसे लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे ही परपेंडिकुलर हो। हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की ऐसी भी हो सकती है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन इस डायरेक्शन में होगी, हर समय यही डायरेक्शन हो ऐसा नहीं हो सकता। तो ट्रायंगल के अब देखिए इस साइड को हाइट ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से होगा इस पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर हाइट होगी। तो अब देखिए एरिया यहाँ पे PQS का एरिया है 100, QSR का एरिया QSR QRS 110, तो 100 अपॉन 110 इज इक्वल टू PM की लेंथ। अब PM की लेंथ हमें दी गई है 10 और NR की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो NR की लेंथ सपोज X, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 इंटू एक्स, 100x इज इक्वल टू 10 इंटू तो 1100, तो x की वैल्यू होगी 1100 डिवाइड बाई 100, तो x इज इक्वल टू 11। तो NR इज इक्वल टू हमें लिखना है 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड drawn from point T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. Find the ratio of area of triangle MNT is to area of triangle QRS। अब देखिए दो ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर दिए हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए थ्योरम है कि उनके एरिया का जो रेशो होता है वो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के हाइट के रेशो के बराबर और करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर, मतलब करस्पॉन्डिंग हाइट का स्क्वायर का रेशो होना चाहिए। तो हम अल्टीट्यूड को यहाँ पे हाइट ले लेते हैं, तो लेट H1, फर्स्ट हाइट H1 है 5 और H2 हाइट ले लेते हैं सपोज 9। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT डिवाइड बाय MNT का एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशो हाइट के स्क्वायर का H1 स्क्वायर डिवाइड बाय H2 स्क्वायर। H1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 रहेगा, 9 का स्क्वायर 81, तो 25 अपॉन 81, तो ये आंसर यहाँ पे रहेगा। तो जो हमने यहाँ पे ये रेशो लिखा है उसका हमें रीज़न लिखना है। इसका रेशो रीज़न है एरियाज ऑफ थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ
थेरोमॉन एरियाज, थेरोमॉन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स सिर्फ इतना ही अगर हम लिखते हैं तो भी काफ़ी है, क्योंकि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर, करस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू।